10 GBSC गुजराती मीडियम सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संक्षेपीकरण, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, संक्षेपीकरण मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा भाई, आपको एक पोएम दी होती, स्टोरी दी होती है, आपको उसे 1/3 पार्ट में करना होता है। तो फ्रेंड इसमें ऐसा नहीं कि भाई अगर वो 18 लाइन का दिया हुआ है तो उसे हम 1/3 मतलब 6 लाइन का लिख के छोड़ देंगे तो आपको वो मार्क्स वहाँ पे देगा। फ्रेंड इस तरह करने से क्या होता है, हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको लगता है कि हाँ स्कूल में मार्क्स में आपको लग रहा है कि सही होगा, तो ऐसा नहीं है। बोर्ड के पेपर में ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। तो प्लीज़ आप फ्रेंड क्या करें, इसके आपको संक्षेपीकरण के मैं एक स्टेप देने वाला हूँ, तो प्लीज़ उस स्टेप को फॉलो करें और उससे इजीली से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड। जैसे हमारे पास दिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बाजू में मैंने एक अपने बुक की स्टोरी क्रेडिट ली हुई है, जहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। हमारा पहला काम क्या है, इसमें क्या क्या हटाना है, तो हमें देखना है कि इसमें जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल को पहले साइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए होंगे, ठीक है फ्रेंड, हमें देखना है कि कोई इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उस एग्जाम्पल क्या करेंगे, उदाहरण जैसे लिखा होगा तो उससे हम क्या करेंगे, उस वर्ड को साइड कर देंगे। फिर देखेंगे हमारे पास क्या होगा कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अलंकार है, तो मतलब क्या होगा कि कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ होगा, उन पॉइंट को भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और देखें अगर मान लो कि कोई लाइन बार बार रिपीट हो रही होगी तो उससे भी हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। साथ में अगर कोई मतलब विशेषण, मतलब कि किसी के बारे में स्पेशल क्वालिटी बताई गई कि वो बहुत ही सुंदर है, तो उतना करने में जरूरत नहीं है, सुंदर है भाई, इसका खत्म कर देंगे। फिर गौण वाक्य मतलब जो ऐसा वाक्य हो जो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, उससे हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड क्या करना आपको, इसके लिए पहले आपको ये पॉइंट्स को कम से कम 2 बार एक बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और रीड करने के लिए आपको बस इतने पॉइंट आप फोकस करोगे तो भी आपका स्टोरी 1/3 पार्ट में पहुँच, ठीक है। जिसमें हमारे पास उदाहरण है तो उदाहरण को निकालिए, कोई तारीफ फालतू की गई है उसे निकाल दीजिए, कोई अगर सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है उसे निकाल दीजिए, इसमें क्या कोई लाइन को एक्स्ट्रा बार ऐड किया जाए तो उसको ऐड निकाल दीजिए। गौण वाक्य मतलब कोई अगर एक्स्ट्रा वाक्य आया कोई हाँ को जरूरत नहीं है स्टोरी के हिसाब से, उसको भी आप अलग कर सकते हो। इस तरह से आप अगर स्टोरी को 1/3 पार्ट में कवर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो आपको मैं यहाँ पे एक 1/3 करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक स्टोरी दी थी लंबी सी, देखिए भाई यहाँ शॉर्ट मैंने किया हुआ है। तो आप देखिए सबसे पहले हमें ढूंढना क्या होता है कि मुख्य विषय शुरुआत करनी है, तो हमारा विषय क्या है। तो मैंने यहाँ पे वृक्ष के बारे में लिखा है, बट ये हमारा मुख्य विषय क्या है, परोपकार। तो हमने क्या किया, इसका परोपकारी व्यक्ति से हमने इसे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, स्टोरी में। फिर देखना है कि इसका जो भी हमारे पास अर्थ निकल रहा हो पर इसका, उसका क्या है शॉर्ट में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है, ये मेरे याद ध्यान रखना है। फिर जितना भी उदाहरण आप यहाँ पर यूज किया गया हो, चाहे पेड़ लिखा है भी, बहुत कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो जो भी उसने काम किए हैं सारे काम को क्या शॉर्ट में एक लाइन में हमें कवर करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे दिख रहा है मनुष्य, सुगण, शेरनी और सोनानी, ऐसा को हम एक लाइन मिल सकते हैं। आपका जो अंतिम सेंटेंस होगा उसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा शॉर्ट में आपको कुछ भी करके उसे लास्ट में लिखना ही है। ये हमारे पॉइंट्स हुए, और लास्ट में जो शीर्षक हो हम शीर्षक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपका सब्जेक्ट सबसे पहले होना चाहिए जिसमें बात करनी है, फिर बाकी थोड़ी जो समझ में आ रहा हो उसे थोड़ा बहुत लिख लेने का है। जितने उदाहरण दिख रहे हैं उन्हें एक लाइन में कवर कर लेना। अंतिम वाक्य लिखना कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है, और शीर्षक लास्ट में डाल सकते हो आप। इतने सारे पॉइंट करने से आपका 1/3 में दिखेगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई मार्क्स कहीं पे कट नहीं होगा। आगे देखिए फ्रेंड, हमको कुछ इसमें और बात, देखिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, भाषानुकरण संज्ञा उपयोग करो, मतलब कि आपका जो भी लैंग्वेज हो वो अच्छा हो, ठीक है। ऐसा मतलब कि थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल वर्ड उससे हमारे पास हो। आपको कहीं पर लगे तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, शब्द के लिए और रूढ़ि प्रयोग या कहावत भी ऐड कर सकते हो अच्छा लिखने के लिए। फिर आपको क्या करना है कि आपका जो भी हमारा मेन है आपका जो मेन पैराग्राफ था उसको सेम टू सेम छापने की कोशिश मत करना। मतलब जैसे आपने ऊपर लिखा डे टू डे नहीं था, लाइन को साथ चेंज करने की कोशिश करना, ठीक है। और उसका अर्थ बदलना भी नहीं चाहिए, आपका अर्थ वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट से अलग जाना नहीं है। परोपकारी मनुष्य बोला है तो उसी पर बात करनी है, किसी और चीज़ बात करने की आपको जरूरत नहीं है। और ध्यान देना कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो कवरिंग में आ जाए, ठीक है। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे पास उदाहरण होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, और लास्ट लाइन होती है हमारे पास, और लास्ट में हमारा शीर्षक। ये पॉइंट्स हमारे कवर होना जब कंपलसरी है, तो इन पॉइंट में ज़्यादा कवर पे ध्यान देना, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है कि आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा और आप इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हो। अगली बार से आप इसे 1/3 पार्ट करके नहीं आओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड।